नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत सर स्कॉलर विद शिवाकांत के यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था विमाओं के उपयोग। तो विमाओं के दो उपयोग हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे एक हमारा उपयोग था समीकरण की सत्यता की जाँच करना और दूसरा था विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा उपयोग। तीसरा उपयोग क्या है? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों को बदलना। जैसे मात्रकों की जो पद्धतियां होती हैं वो कुल मिलाकर के 4 होती हैं, लेकिन मुख्यतः 3 होती हैं। ठीक है, जैसे हम केस प्रणाली, मीटर, किलोग्राम, सेकंड प्रणाली, यानी यदि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए तो उसे हम केस प्रणाली कहते हैं। दूसरी आपकी सीजीएस प्रणाली, यदि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए तो उसे सीजीएस प्रणाली कहते हैं। और तीसरी आपकी एफपीएस प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, यानी लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाए तो उसे एफपीएस प्रणाली कहते हैं। और चौथी प्रणाली जो है एसआई प्रणाली है, यानी कि जो एमकेएस प्रणाली का ही विस्तृत रूप है। कन्फर्म? तो अब हम क्या करेंगे कि इस विमा की सहायता से एमकेएस को सीजीएस में बदलेंगे या सीजीएस को एमकेएस में बदलेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या है? एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिखे 5 किलोमीटर और उधर लिख दिए 5000 मीटर। तो 5 आपका आंकिक मान है, किलोमीटर आपका मात्रक है। तो किसी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का जो गुणनफल है वो क्या है? नियतांक है कि नहीं है? तो इधर है 5 किलोमीटर और उधर 5000 मीटर है। तो यानी कि आंकिक मान, भौतिक राशि आपकी एक ही है। भौतिक राशि कौन सी? दूरी है। तो दूरी आपकी भौतिक राशि हो गई। अब इसका आंकिक मान 5 है और मात्रक किलोमीटर है। इसका आंकिक मान 5000 है और इसका मात्रक मीटर है। तो दोनों का जो गुणनफल है देखो बराबर है कि नहीं है? 5 किलोमीटर 5000 मीटर के क्या है? बराबर है। तो किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल क्या होता है? नियतांक होता है। जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि P है जिसका आंकिक मान n है और उसका मात्रक u है, तो n u बराबर होता है क्या? कांस्टेंट, यानी नियतांक। अब अगर हम दो विभिन्न पद्धतियों में बात करें, दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान n1 व n2 हो और उनके संगत मात्रक क्या हो? u1 व u2 हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा n1 u1 बराबर कांस्टेंट, नियतांक की इंग्लिश कांस्टेंट ही होती है। और n2 u2 बराबर क्या? ये भी कांस्टेंट हो गया। दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा n1 u1 बराबर n2 u2। अब इसी में क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों की विमाएं लिख देंगे। भाई भौतिक राशि तो पता है नहीं तो घात पता होगी नहीं, है ना? तो n1, अब यहाँ जो भौतिक राशि हमने मान लिया था P, तो उसका जो विमेय सूत्र लिखेंगे, जैसे m1 पावर a लिख दिए, l1 पावर b लिख दिए, t1 पावर c लिख दिए। और दूसरा था m2, इसको लिख देंगे क्या? m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। तो अब m2 की वैल्यू निकालेंगे, तो m2 की वैल्यू का निकालेंगे तो आ जाएगा n1 और m1 बटा m2 और इसका पावर इकट्ठे हमने लगा दिया। भाई ये इधर बटे तो आएगा और m1 पावर ये है, m2 पावर ये है, m2 नीचे चला जाएगा तो m1 बटे m2 पावर ये हो जाएगा। अब ऐसे हो जाएगा आपका l1 बटे l2 पावर b और ये हो जाएगा t1 बटे t2 पावर c। यही आपका फार्मूला बन गया। समझ रहे हैं? n2 बराबर n1 m1 बटा m2 पावर a, l1 बटा l2 पावर b और t1 बटा t2 पावर c। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने सवाल आ जाए, कह दिया जाए कि एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, डाइन में परिवर्तित कीजिए। तो बेटा न्यूटन जो है
वो बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक है, और जो डाइन है वो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ N1 की वैल्यू अगर आप 1 न्यूटन रख ले, N1 की वैल्यू क्या रख लें, 1 न्यूटन रख ले, तो यानी इसका मतलब ये हुआ M1 L1 T1 एमकेएस में रखी जाएगी और M2 L2 और T2 सीजीएस में रखी जाएगी। क्योंकि डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक है, डाइन जो है सीजीएस पद्धति का मात्रक है, इसलिए M2 L2 T2 सीजीएस में रखी जाएगी। और चूंकि N1 का मान हमने एमकेएस में रखा है तो M1 L1 T1 एमकेएस में रखा जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। तो अब भाई 1 न्यूटन, तो न्यूटन इसका मतलब किसका मात्रक है, बल का। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है, बल का विमीय सूत्र होता है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र यम एल टी माइनस 2। तो अगर यहां से कंपेयर करें हम लोग यम पावर ए एल पावर बी टी पावर सी से अगर तुलना करें तो ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी ए, बी की वैल्यू आ जाएगी 1 और सी की वैल्यू -2। भाई जब के ऊपर घात 1 ही तो है और यहाँ जब के पावर घात 1 ए है तो ए की वैल्यू 1, एल के ऊपर घात 1 और यहाँ एल के ऊपर घात बी, तो बी बराबर 1 और टी के घात -2 और यहाँ टी के घात सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसका मतलब ये हुआ M2 L1 की वैल्यू 1 आ गई, M1। अब M1 आपका द्रव्यमान है और द्रव्यमान का एमकेएस में मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। और M2 आपका द्रव्यमान है, लेकिन द्रव्यमान का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा वो आपका हो जाएगा ग्राम। और पावर ए मतलब 1, ऐसे ऊपर लंबाई है तो लंबाई का एमकेएस में मीटर हो जाएगा और सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर और पावर 1, और ऊपर भी एमकेएस में सेकंड और नीचे भी सेकंड, तो सेकंड पावर सेकंड बटे सेकंड पावर -2। अब एक तो ये हो ही गया, किलोग्राम आपका ही है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और नीचे ग्राम लिखा है, ऊपर मीटर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर आपका ऐसे ही है, ऊपर सेकंड नीचे सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, बाकी बचा 1 पावर -2, और यहाँ घात 1 लिख देंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो 1000 माने होगा 10 की पावर 3 और 100 माने 10 की पावर 2, तो आ जाएगा 10 की पावर 5। तो इसका मतलब ये हुआ 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। समझ रहे हैं? तो इस तरह से एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदला जाएगा। अब बेटा M1 एमकेएस में रहेगा तो M1 L1 T1 एमकेएस में रहेंगे, अगर L1 सीजीएस में है तो M1 L1 T1 सीजीएस में रहेंगे। ठीक है, L1 जिसमें होगा वो उसी में M1 L1 T1 होगा। ये फार्मूला आपको ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, अब बोर्ड पर लिखे आया है, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा क्लास को रोक करके। कह रहा है किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। इसका मतलब ये हुआ आंकिक मान n है और मात्रक u है, तो n गुणे u बराबर कांस्टेंट यानी नियतांक। अब जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि आपकी p है जिसके दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान n1 और n2 हैं तथा उनके मात्रक क्या है, u1 व u2 हैं, तब n1 u1 बराबर हो जाएगा क्या, n2 u2। अब यदि पहली पद्धति में मूल मात्रकों की जो मापे हैं m1 L1 T1 है और दूसरी पद्धति में m2 L2 और T2 हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्योंकि भौतिक राशि पता नहीं है तो घातें आपको पता नहीं चलेगी। ठीक है, उसके बाद में चूंकि भौतिक राशि समान है तो इस वजह से जो घात इधर है वही घात उधर होगी। चूंकि भौतिक राशि p ही है और पद्धतियां तो अलग अलग हैं, तो पद्धतियों में जो मापे हैं M1 L1 T1 और दूसरी पद्धति में M2 L2 और T2 हैं। तो
m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, और m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। तो m2 की वैल्यू निकालेंगे तो इस चीज को इधर लिख देंगे इसके नीचे। तो l1 हो गया। अब m1 पावर a है और नीचे जाएगा तो m2 पावर a, तो m1 बटा m2 पावर a इकट्ठा कर दिया हमने, l1 बटे l2 पावर b कर दिए और t1 बटे t2 पावर c कर दिए। अब ध्यान देंगे n1 जिसमें होगा उसी में m1 l1 t1 रखा जाएगा। अगर n1 mks में होगा तो m1 l1 t1 mks में होंगे, और अगर n1 cgs में होगा तो m1 l1 t1 cgs में होंगे। ठीक है। और जिसमें कन्वर्ट करना होगा n2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो जिसमें n2 हमें निकालना होगा उसी में n2 l2 t2 रख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए क्वेश्चन, एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, अर्ग में परिवर्तित कीजिए। अब जूल क्या है? जूल जो है कार्य का एमकेएस पद्धति में एनएसआई पद्धति में मात्रक है, और अर्ग क्या है? सीजीएस में है। ठीक है। तो जूल को अर्ग में बदलना है तो इसका मतलब ये होगा n1 बराबर 1 जूल। तो n1 1 जूल हो गया, इसका मतलब n1 की वैल्यू 1 जूल आ गई जो mks में है, तो m1 l1 t1 mks में रहेंगे और m2 l2 t2 किस में रहेगा? cgs में रहेगा। अब जूल बेटा कार्य का मात्रक है, कार्य का जो विमेय सूत्र होगा n l2 t-2। अगर तुलना करके m पावर a l पावर b t पावर c से अगर देखेंगे तो ये की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी -2। फार्मूला में अप्लाई कर देंगे, इसी फार्मूले में रख देते हैं। तो m2 बराबर m1 का मान 1, m1 अब चूंकि m1 जूल में है तो m1 आपका द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का mks में क्या होता है? किलोग्राम होता है, और नीचे ग्राम, पावर 1, ऊपर मीटर, नीचे सेंटीमीटर, पावर 1, ऊपर पावर 2 हो जाएगा, ऊपर सेकंड और नीचे सेकंड, और पावर हो जाएगा क्या? -2। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम होते हैं। तो m2 बराबर 1 और ये हो जाएगा क्या? 1000 ग्राम बटा ग्राम, और नीचे ऊपर मीटर है, 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर और बटा सेंटीमीटर, पावर 2, और सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 बचेगा, 1 के ऊपर घात -2 आ जाएगी। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 1000 माने 10 के पावर 3 और 100 माने 10 के पावर 2 और वर्ग लगा, इसका मतलब 10 के पावर 4, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 7। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो इसका मतलब ये आया 1 जूल में 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। ठीक है। और हमने पहला एग्जाम्पल दिया देखा था, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में 10 के घात 5 डाइन होते हैं। कंफर्म? तो ये दो चीजें हम 2 एग्जाम्पल हमने देख लिया, और ये हमारा क्या था? एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो आप लोग इस पर सवाल लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। यदि आप लोगों को किताबों की समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का नाम है स्कॉलर विद शिवाकांत। ठीक है। वहां पर क्वेश्चनों की क्यूज भी कराई जा रही है कंपटीशन लेवल की। ठीक है। थोड़ा सामान्य ज्ञान भी बेहतर होना चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है। तो वहां पर भी आप जाकर के, कुछ आपको पैसा वगैरह देना नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है, आप कमेंट करके बताइएगा, आपको वहां क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसमें थोड़ा यही बच रहा है बीमाओं के दोष, बीमा के क्या क्या दोष हैं, क्या क्या फॉल्ट हैं बीमा के। तो बीमा के पहला दोष यही है कि बीमा की सहायता से नेतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जो समानुपाती नेतांक या अनुपाती नेतांक जो आते थे उनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और बीमा की सहायता से उन समीकरणों यानी उन संबंधों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है जो योग अथवा अंतर के रूप में हो। भाई गुणा और भाग के रूप में जो फार्मूले हैं
उनको तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो योग और अंतर के रूप में फार्मूले हैं उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं? दिमाग की सहायता से त्रिकोणमितीय राशि जैसे साइन कॉस टैन, लघुगणकीय श्रेणी, चरघातांकी श्रेणी, ठीक है, इन सब का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं? और यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर है तो उनके बीच संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। 3 राशियां हैं तो उनके बीच तो फार्मूला प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई भौतिक राशि अगर 3 से अधिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो उनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बीमीय विश्लेषण आपका टॉपिक खत्म होता है। समझ रहे हैं? आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। यदि प्रश्नों की समस्या आती है कि आपके पास किताब नहीं है या कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग इसके आगे अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।